प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 की रिवीजन। तो 11.2 में हम क्या पढ़ते हैं? वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। बच्चों, आप स्पर्श रेखाओं से भली भांति परिचित है। आप जानते हैं कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर दिया हुआ है तो उस बिंदु से हम वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। लेकिन अगर कोई बिंदु वृत्त के ऊपर दिया हुआ है तो उस बिंदु से वृत्त पर उस बिंदु से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर हम इस बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। ये भी आप जानते हैं कि अगर हमारे पास उसी बिंदु से हम वृत्त की त्रिज्या ले लें और उसी बिंदु से होकर स्पर्श रेखा जा रही है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब होती हैं। और अगर हम कोई बिंदु वृत्त से बाहर ले लेते हैं तो उस बिंदु से हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 11.2 में हमने यही पढ़ा था कि वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे होती है। आज हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवीजन के लिए पहले मैंने जनरल क्वेश्चन लिया है, हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करिए और स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों को मापिए। तो इसमें हम जब क्वेश्चन करते हैं तो रचना के स्टेप के साथ साथ हमें कैसे लिखने होते हैं और बताए जाएंगे। तो ध्यान रखना है, रचना लिखनी भी आसान होती है। सबसे पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं? एक वृत्त लेना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो कैसे लोगे वृत्त को? प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलोगे और कोई केंद्र मानकर किसी बिंदु से हम क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे। मैंने अंदाजे से लिया है, आप प्रॉपर लेना, ठीक है। इसमें हमारे पास रचना का पहला स्टेप क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र हमारे पास क्या है? O है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक बिंदु लेना है। वो बिंदु आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर नीचे कहीं पर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया लेफ्ट साइड में बिंदु P ले लिया जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप लोग इसको स्केल से माप कर लेना। O और P के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। थर्ड स्टेप हमारे पास बनेगा O और P को मैंने मिला लिया। O और P को मिला लेते हैं, ये O और P मिल गया। इसके बाद हमने क्या करना है? फोर्थ स्टेप OP का लंब समद्विभाजक खींचिए। अब OP का लंब समद्विभाजक कैसे खींचना है? तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास OP रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो पहले OP 10 का आधा ले लो, कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अपनी प्रकार को 5 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा खोल लो, जैसे 5.1, 5.2 या चाहो तो 5-6 भी खोल सकते हो। यानी कि अपनी प्रकार को 5 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा खोल लो और फिर बिंदु P पर प्रकार रखो और एक चाप ऊपर की तरफ लगाओ और एक चाप नीचे की तरफ। यानी कि B बिंदु पर प्रकार रखकर भी हमने एक चाप ऊपर की तरफ लगानी है और एक चाप नीचे की तरफ लगानी है। इसी प्रकार से प्रकार को उतना ही खुला रखा रहना देना है और O बिंदु पर प्रकार को रखना है। एक चाप ऊपर की तरफ जो पहले वाली चाप को काटेगी और एक चाप नीचे की तरफ जो नीचे वाली चाप को काटेगी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया? OP रेखाखंड का लंब समद्विभाजक जो OP रेखाखंड को M बिंदु पर काटता है। किस बिंदु पर काट रहा है? M बिंदु पर काट रहा है। तो हमारे पास चौथा स्टेप क्या रहेगा? तीसरे स्टेप में हमने O को P से मिलाया था, तो चौथे स्टेप में हमने लिखना है कि OP रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचा जो OP रेखाखंड को M बिंदु पर काटता है। तो बच्चों, जब आप प्रॉपर तरीके से कॉपी पर करोगे तो M और O के बीच की दूरी और M और P के बीच की दूरी बराबर होगी। प्रॉपर वे से करना, पूरा माप सही से लेकर। अगला 5वां स्टेप हमारे पास क्या है? M को केंद्र मानकर और MO त्रिज्या लेकर। कितनी त्रिज्या लेकर? MO। यहाँ MP भी कह सकते हैं क्योंकि MO किसके बराबर है? MP के बराबर है, क्योंकि M हमारे पास क्या आ गया है? मध्य बिंदु।
तो m को केंद्र मानकर और m को त्रिज्या लेकर हमने एक नया वृत्त और खींचा। तो अभी नया वृत्त क्या कर रहा है, ये पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रहा है, इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। दोनों बिंदुओं को हमने नाम दिया ए और बी। जो नया वृत्त है वो क्या कर रहा है, पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रहा है, ए और बी। तो पांचवा स्टेप हमारे पास क्या था, m को केंद्र मानकर m त्रिज्या लेकर हमने एक नया वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं ए और बी पर काट रहा है। इसके बाद हमने P और A को मिला दिया और P और B को मिला दिया। P और A को मिलाया और P और B को मिलाया तो हम कहते हैं कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। P और A और P B दोनों कैसी हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। लेकिन मन में एक क्वेश्चन है कि हमने इनको स्पर्श रेखाएं कैसे कहा। तो इसके लिए थोड़ा हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं कि स्पर्श रेखाएं कैसी हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए O को हमने A से मिला दिया। O को हमने A से मिला दिया। अब यहाँ पर देखो इस वाले वृत्त में हमारे पास जो ये OP है, ये हमारे पास क्या है, व्यास। क्या है हमारे पास, व्यास। या हम यूं भी कह सकते हैं कि O और P क्या है, इस अर्धचाप के, ये वृत्त क्या है, आधी चाप है, उसके सिरे हैं। ये क्या है हमारे पास, उसके सिरे। तो अर्धचाप के सिरे केंद्र पर कितना कोण बनाते हैं, क्योंकि इस वृत्त का केंद्र हमारे पास क्या है, M है। तो केंद्र पर कितना कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का। तो पिछली क्लासेस में हम पढ़कर आए हैं कि हमारे पास चाप के सिरे केंद्र पर जो कोण बनाते हैं वो वृत्त के शेष भाग पर दिए हुए बिंदु पर उससे आधा कोण बनाएंगे। ये हम पढ़कर आए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये अर्धचाप थी, इस अर्धचाप के सिरे थे और भी जिन्होंने केंद्र पर कितना कोण बनाया, 180 डिग्री। और यही बिंदु, यही सिरे जो वृत्त का शेष भाग था उस पर बिंदु A दिया हुआ था। तो P को A से मिलाया और O को A से मिलाया तो हमारे पास जो कोण PAO ये कितने का बन जाता है, 90 डिग्री का बन जाता है, केंद्र से आधा होगा। ठीक है, तो ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। हम कह सकते हैं कि वो कोण PAO किसके बराबर है, 90 डिग्री का। किस तरह से कि हमारे पास अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। कैसा है ये, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, कोण समकोण होता है। रीजन वही है कि हमारे पास चाप के सिरे ने केंद्र पर बनाया कोण 180 डिग्री का, तो वृत्त के शेष भाग पर दिए हुए बिंदु पर कोण कितना बनाएगी, उससे आधा। अब बच्चों ये देखो, अब पहले वाला वृत्त ही देखते हैं। ये पहले वाला वृत्त है, ये OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और ये A बिंदु क्या है, वृत्त के ऊपर दिया हुआ, पहले वाले वृत्त के ऊपर दिया हुआ है। और जो ये रेखा है PA, ये PA कैसी है हमारे पास, ये रेखा बिंदु A से होकर जा रही है, यानी ये बिंदु A से होकर जाने वाली त्रिज्या है और ये बिंदु A से होकर जाने वाली रेखा है। और इन दोनों के बीच में कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब है हमारे पास PA क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर त्रिज्या और रेखा के बीच में, एक ही बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या और रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो हमारे पास रेखा क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। तो इसीलिए हमारे पास PA क्या हो जाती है, स्पर्श रेखा। ठीक इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि PB भी हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसलिए हमारे पास भारी बिंदु P से हमने पहले वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, PA और PB। और अगर हम इनकी फुटे से लंबाई स्केल से मापेंगे तो दोनों की लंबाइयां भी बराबर आएंगी। अब बच्चों हम लेते हैं इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर, दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही है लगभग। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दो वृत्त दिए हुए हैं। एक वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है
दूसरा वृत्त ऐसा है जो सकेंद्रीय है, जो पहले वाले का केंद्र है उसका केंद्र भी वही है, लेकिन त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हमने अपने प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोला और हमने एक वृत्त ले लिया। ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है O, त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसी O को केंद्र मानकर और अपने प्रकार को कितना खोलना है 6 सेंटीमीटर, और हमने एक वृत्त और खींचना है। ये हमने एक वृत्त और ले लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। जब आप इसको कॉपी पर बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर बनाना मुश्किल होता है, उतना स्मूथली नहीं बन पाता है। तो ये हमारे पास छोटा वृत्त, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। रचना के स्टेप में पहला स्टेप ये लिखा जाएगा कि हमने 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो केंद्रीय वृत्त खींचे। अब उसने कहा है कि जो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त है उस पर कोई बिंदु लीजिए और उस बिंदु से इस छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो वही हमारे पास रचना के स्टेप रहने हैं। तो हम अपना बिंदु जो बड़े वृत्त पर लेना है, कहीं पर भी ले सकते हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कहीं भी ले सकते हो। तो मैंने यहीं पर ले लिया कि ये मैंने बिंदु P ले लिया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, ये सेकंड स्टेप था कि मैंने P बिंदु लिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर। अब हमने वृत्त पर स्पर्श की एक रेखा की रचना करनी है। इसके लिए हमने O और P को मिला लिया। और P को मिला लिया तो जो OP की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी 6 सेंटीमीटर? क्योंकि ये हमारे पास बड़े वृत्त का केंद्र है O, और जो P है ये क्या है बड़े वृत्त पर दिया हुआ कोई बिंदु। तो OP क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, OP का लंब समद्विभाजक खींचना है। अब OP का लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, OP हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, पहले इसका हमने हाफ कर लिया, हाफ हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने P बिंदु पर प्रकार को रखा और 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा खोल लिया, और एक चाप हमने ऊपर की तरफ लगाई और एक चाप हमने नीचे की तरफ लगाई। प्रकार को उतना ही खुला रखना है। अब इसको O बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर की तरफ जो पहले वाली चाप को काटेगी और एक चाप नीचे की तरफ। फिर हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। इन दोनों जब बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास जो OP रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है, ये OP रेखाखंड को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा। ठीक है, सेम पहले स्टेप जैसे हमने पिछली रचना में किए थे। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप M को केंद्र मानकर और त्रिज्या कितनी लेनी है हमें M त्रिज्या लेकर, और M त्रिज्या किसके बराबर है MP के बराबर है। कि ये M जो हमारे पास है एक तरह से मध्य बिंदु हो जाता है। तो M को केंद्र मानकर और M त्रिज्या लेकर हमें एक वृत्त और खींचना है। हमने एक वृत्त और खींचा। जब हम एक वृत्त और खींचते हैं तो जो ये नया वृत्त हमने खींचा है वो इस पहले वाले वृत्त को दो भागों पर काट रहा है, दो बिंदुओं पर काट रहा है। हमने नाम दे दिया A और B। तो दोनों बिंदु कैसे हुए A और B। अब हम क्या करेंगे, P बिंदु को हम मिलाएंगे A से और P बिंदु को मिलाएंगे हम B से। तो जो ये PA और PB हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं। क्या हो जाएगी हमारे पास, दो स्पर्श रेखाएं। तो अब हमारे पास हमने जो पहला क्वेश्चन किया और जो दूसरा क्वेश्चन किया कोई खास अंतर नहीं है। उसमें हमारे पास पहले क्वेश्चन में वृत्त था, बिंदु बाहर दिया हुआ था। अब भी ये बिंदु इस पहले वाले वृत्त से बाहर ही है, लेकिन ये बड़े वाले वृत्त पर है। दोनों की रचना एक प्रकार से एक जैसी ही है। अब बच्चों हम ले रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें वृत्त लेना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, और स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कितना होना चाहिए, स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो बच्चों अभी हमने स्पर्श रेखाओं की रचना करना शुरू किया।
हम ये पहले डिसाइड नहीं कर सकते कि इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, तो थोड़ा यहाँ पर आइडिया लेते हैं कि ये हमारे पास मान लो ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, तो ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, और हमें किसी भारी बिंदु से इस पर दो स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है और इनके बीच में क्या होना चाहिए, 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर दो बिंदु ए और बी हैं, इनकी हमारे पास स्पर्शरेखाएं पी ए और पी बी हैं, तो हमारे पास ओ केंद्र है, हमने ओ को ए से मिला लिया और ओ को बी से भी मिला लिया। जब हम इनको स्पर्श रेखाएं कह रहे हैं तो ये कोण कितने का बन जाता है, 90 डिग्री का। तो ये कोण भी कितने का बन जाता है, 90 डिग्री का बन जाता है। तो बच्चों ये आपको क्या नजर आ रही है, अब ये हमारे पास ओ बी पी ए, ये क्या लग रही है, एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोण कितने के होते हैं, चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। 360 में से हमें 3 कोण पता है, तो हमें चौथा कोण निकाल लेते हैं। तो चौथा कोण हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो हम इस प्रकार से इसकी रचना करेंगे। तो रचना करने के लिए थोड़ा डिफरेंट वेज के लिए हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त खींचना है। तो अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलो और एक वृत्त ले लो जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है और त्रिज्या कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट स्टेप था रचना का। इसके बाद हमारे पास हमें दो स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है जिनके बीच में 60 डिग्री का कोण हो। तो इसके लिए करने के लिए थोड़ा मैंने यहाँ पे रफली आइडिया लिया है। मैंने पहले यहाँ पर एक त्रिज्या ले ली वृत्त की, यहाँ कहीं पर भी कोई बिंदु लेकर एक त्रिज्या ले लेते हैं। ये मैंने ए बिंदु ले लिया, तो ये OA हमारे पास क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। क्या हो गई हमारे पास, OA वृत्त की त्रिज्या। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, ए कोई बिंदु लिया वृत्त पर, ओ को ए से ज्वाइन किया, तो OA हमारे पास क्या है, त्रिज्या है वृत्त की। लंबाई कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों OA भी त्रिज्या थी और OB भी त्रिज्या है, तो OA और OB के बीच में कितना कोण है, 120 डिग्री का कोण है। तो अब हम क्या करेंगे, O बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार और पेंसिल की हेल्प से। तो पहले क्या करेंगे, प्रकार को हमने यहाँ पे रखा, एक चाप लगाई, एक चाप लगाते हैं प्रकार किसी भी त्रिज्या को लेकर। अब हमें एक ये बिंदु मिल जाता है, इस बिंदु पर हमने प्रकार को रखी, ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण और ये हमारे पास 120 डिग्री का कोण। तो अब हमने क्या करा, इस बिंदु को मिला दिया, तो हमें ये दूसरा बिंदु मिल जाता है वृत्त पर B। तो O को अगर हम B से मिलाते हैं, क्योंकि ये वृत्त पर दिया हुआ बिंदु है, तो OB भी हमारे पास क्या बन जाती है, वृत्त की त्रिज्या। और ये कोण कितना है हमारे पास, 120 डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का कोण है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, ये माइंड में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो A बिंदु है और B बिंदु है, दोनों पर कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अब हम A बिंदु पर प्रकार रखकर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप सब 90 डिग्री का कोण बनाना जानते हैं, तो यही हमने अपनी रचना के स्टेप में लिखना है कि हमने A बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना की और B बिंदु पर भी 90 डिग्री के कोण की रचना की। डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख सकते हो कि 90 डिग्री के कोण की रचना। तो ये हमारे पास 90 डिग्री के कोण की रचना हो जाती है। इसी प्रकार से हमने B बिंदु पर भी 90 डिग्री के कोण की रचना करी, तो ये हमारे पास लगभग B बिंदु से 90 डिग्री के कोण की रचना हो जाती है। तो अब हम A बिंदु को इससे मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से बैठा लो, थोड़ा सा ठीक नहीं आया, ये यहाँ से थोड़ा चाप को इस तरह से ले लेते हैं। आप जब पेपर का करोगे तो प्रॉपर आपकी चाप आनी चाहिए। तो ये हमारे पास चाप इस प्रकार से आ जाएगी। ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण जो हमने A बिंदु से बनाया, इसी प्रकार से हमने B बिंदु से भी 90 डिग्री का कोण बनाया है। तो ये हमारे पास B बिंदु से होकर आने वाला 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो बच्चों थोड़ा सा अपना प्रकार पेंसिल से करोगे तो सही से आपका बन जाएगा। तो A बिंदु पर भी हमने 90 डिग्री का कोण बनाया और B बिंदु पर भी हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। तो
ये दोनों रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर काटते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, P नाम दिया। तो रचना के चरण में क्या हो गए, A बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, B बिंदु पर भी हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, परस्पर रेखाएं P बिंदु पर काटती हैं। तो अब हमारे पास जो ये वाला कोण होगा, जब ये कोण 90 डिग्री का है, ये 90 का है, तो ये कोण हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। और PA और PB दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, क्योंकि ये त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि यहाँ पर इतना कर चुके हैं। अब हमारे पास कोण PAO, खाली कोण A ले लेते हैं, कोण A है हमारे पास, प्लस कोण B है, प्लस कोण AOB है, या कोण O भी लिख सकते हो, और प्लस कोण P है, यानी APB है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का हो गया, क्योंकि हमारे पास किसके कोण है, ये चतुर्भुज के कोण है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, चतुर्भुज के कोण है। तो हमारे पास कोण A 90 डिग्री का, कोण B भी 90 डिग्री का, और कोण AO भी हमारे पास 120 डिग्री का है। तो इसलिए हमारे पास जो कोण APB है, ये कितने का हो जाएगा, इन तीनों का जोड़ करके 360 में से माइनस कर दो तो कितने का हो जाता है, 60 डिग्री का। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कैसा होगा, 60 डिग्री का होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जो एक अलग से क्वेश्चन है, जो तकरीबन टफ की श्रेणी में आता है। देखते हैं हम उसको भी कैसे इजी बना सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक बार हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में हमें कहा गया है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B 90 डिग्री है, B से AC पर BD लंब है, बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करो। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन चलो हम देखते हैं इसको कैसे करा जाता है। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, कोण B दिया हुआ है 90 डिग्री का, और BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो पहले हमने स्केल की हेल्प से माप कर हमने 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लिया, नाम दिया हमने उसको BC, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बच्चों आपको 90 डिग्री का कोण बनाना आता है, आप लोग प्रॉपर प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाओगे। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही ले रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 90 डिग्री का कोण। आपको बनाना आता है प्रकार से पेंसिल से, ये वाला, ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री का, ये 120 का, ये हमने चाप लगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 90 डिग्री का कोण। अब हमारे पास A भी कितना दिया होगा, 6 सेंटीमीटर। तो B बिंदु पर प्रकार को रखो, 6 सेंटीमीटर खोलो और इस रेखा के ऊपर एक चाप लगा दो, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु A मिल जाएगा। बिंदु A मिलने के बाद हमने A और C को ज्वाइन कर लिया, यानी कि ज्वाइन करने से हमें क्या मिल जाती है, समकोण त्रिभुज ABC मिल गई, जिसमें एक कोण कितने का था, 90 डिग्री का। तो हम रचना के चरण में क्या लिखेंगे, हम इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं कि हमने समकोण त्रिभुज ABC बनाई, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण भी कितने का है, 90 डिग्री का है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो एक्सप्लेन करके भी ले सकते हो कि पहले हमने BC रेखाखंड बराबर 8 सेंटीमीटर लिया, फिर B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर B बिंदु पर प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई, जिससे हमें बिंदु A मिला, A और C को मिला दिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे मर्जी भी इसको लिख सकते हो। अब अगला स्टेप, इसने कहा है B से AC पर AD लंब है, कि B बिंदु से AC रेखाखंड पर BD क्या है, लंब है, यानी B बिंदु से हमने AC रेखाखंड पर लंब डालना है। तो वो वाला लंब हम कैसे डालें, तो इसके लिए हमने क्या करना है, अपनी प्रकार को इस तरह से खोलना है और यहाँ पर एक चाप बनानी है,
ठीक है। हमने प्रकार को खोला, इस तरह से इतना इस बिंदु तक ले आए और हमने क्या कर दिया, एक चाप लगा दी। कोई भी आइडिया कि हमने अपने प्रकार को खोल रहे हैं, आइडिया से यहाँ तक खुल गई और फिर हमने इस तरह करके चाप लगा दी, तो कोई माप नहीं है इसके लिए, तो हमें इस चाप के 2 एंड पॉइंट मिल गए, ठीक है। हमने अपनी प्रकार को उतना ही खुला रखना है। अब हमने इस बिंदु पर प्रकार को रखना है, ऊपर की तरफ एक चाप लगानी है, फिर इस बिंदु पर प्रकार को रखना है, इस पहले वाली चाप को काटना है और हम इस बिंदु को, जहाँ पर दोनों चाप कटती हैं, मान लो मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया, M नाम दे दिया, ठीक है। तो हमने B और M को मिला लिया। B और M को क्या करेंगे, हम मिला लेते हैं। ये B और M को हमने मिला दिया, तो जो BM रेखा है ये AC को D बिंदु पर काट रही है। क्या कर रही है, D बिंदु पर काट रही है। तो जो ये BD है ये AC पर लंब है। BD क्या है, AC पर लंब होगा। दोबारा से एक बार देख लो कि हमने कैसे खींचना है। हमने क्या करना है, B बिंदु पर प्रकार को रखना है, इसे किसी एक बिंदु पर ले जाओ और एक चाप लगा लो। एक चाप लगाने के बाद जो हमें इस चाप के एंड पॉइंट्स मिलेंगे, उन एंड पॉइंट से हमने ऊपर की तरफ एक चाप लगाई और फिर दोनों बिंदुओं से हमने ऊपर की तरफ चाप लगाई, तो हमें बिंदु M मिला। M और B को मिला दो, तो जो ये M और B है ये रेखाखंड AC को D बिंदु पर काट रहा है। तो जो BD है वो किस पर होगा, AC पर लंब होगा। रचना के स्टेप में कैसे लिखेंगे, हमने लिखा रचना के स्टेप में सीधा B बिंदु से AC पर BD लंब डाला। सिंपल लिख लो कि B बिंदु से AC पर BD लंब डाला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमने बिंदुओं B, C और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ये रहा बिंदु B, ये रहा हमारे पास C और ये रहा हमारे पास D। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला हमें एक वृत्त खींचना है। लेकिन जब हम वृत्त खींचते हैं तो वृत्त खींचने के लिए हमारे पास कोई ना कोई केंद्र होना चाहिए कि कहाँ पर रखकर हम इस वृत्त को खींचें जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, वृत्त का केंद्र ढूंढने के लिए हमारे पास जो ये त्रिभुज नजर आ रही है BCD, इसकी 3 भुजाएं हैं, तो हम तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। 3 की बजाय अगर हम 2 के भी खींच लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा कि हमारे पास हम 2 रेखाओं के 2 भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटेंगे दूसरे को, वही बिंदु हमारे पास वृत्त का केंद्र होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, BC का लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। अब BC का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि BC हमारे पास 8 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ है। 8 सेंटीमीटर से हमने इसको थोड़ा सा 8 सेंटीमीटर का हमने हाफ कर लिया, कितना होता है 4 सेंटीमीटर। अब हमने 4 सेंटीमीटर से अपनी प्रकार को थोड़ा सा ज्यादा खोला और हमने B बिंदु पर प्रकार को रखा और एक चाप हमने ऊपर की तरफ लगाई और एक चाप हमने नीचे की तरफ लगाई। उतनी ही प्रकार को खोल के रखा है, यानी 4 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा, चेंज नहीं करना है। C बिंदु पर प्रकार को रखा, एक चाप ऊपर की तरफ लगाई और एक चाप नीचे की तरफ लगाई और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। और जब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है BC का लंब समद्विभाजक। क्या आ गया, BC का लंब समद्विभाजक। ऐसे ही अब हम कैसे खींचेंगे, या तो हम CD का लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं या हम BD का लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं, एक ही बात है। अब मान लो हम CD का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं, तो पहले स्केल की हेल्प से इस CD को माप लो, ठीक है। तो रचना के स्टेप में क्या लिखा गया, पहले हमने क्या करा, BC का लंब समद्विभाजक खींचा, तो ये हमें, चलो अब हम खींच रहे हैं CD का लंब समद्विभाजक। तो पहले स्केल की हेल्प से CD को माप लो, फिर उस माप का आधा कर लो, अपने प्रकार को आधे से ज्यादा खोलो और C बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप हमने दाईं तरफ और एक तरफ एक बाईं तरफ, इसी तरह D बिंदु पर प्रकार रखकर एक पहली वाली चाप को काटता हूँ और एक इस वाली चाप को काटता हूँ। जब आप प्रॉपर पेंसिल स्केल से करेंगे तो आपकी ये प्रॉपर आ जाएगी कि किस डिस्टेंस पर आएगी। तो अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला लेते हैं। जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे, इन दोनों लंब समद्विभाजक को मिलाओगे, ये हमारे पास आ गया CD का लंब समद्विभाजक।
भाजक। तो हम ये पाते हैं कि ये दोनों लंबसम भाजक बीसी का भी और सीडी का भी एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट कर रहे हैं वो बिंदु किस पर है, बीसी पर ही है। किस पर है, बिंदु बीसी पर ही है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम ओ। क्या नाम दे दिया हमने, ओ। यानी कैसे करना है कि हमने बीसी का भी लंबसम भाजक खींच लिया, सीडी का भी लंबसम भाजक खींच लिया, दोनों ही लंबसम भाजक ओ बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये ओ बिंदु हमारे पास क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। अगर हम तीसरी रेखा बीडी का भी लंबसम भाजक खींचना चाहेंगे तो वो भी ओ बिंदु से होकर ही जाएगा। चेक कर सकते हो अगर आपने नाप वगैरह प्रॉपर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब ओ बिंदु का प्रकार रखकर बी, सी और डी में से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है। अगर आप प्रॉपर बना रहे हैं तो चेक करना कि ओ बी, ओ डी और ओ सी तीनों के माप कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो हमने इन तीनों में से होकर जाने वाला एक वृत्त खींच लिया जो तीनों में से होकर जा रहा है। ठीक है, ये तीनों में से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया। ठीक, यही कहा था इसने कि बिंदुओं बी, सी, डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचो। ये वृत्त खींच गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करो। ये रहा हमारे पास बिंदु ए, इस वृत्त के बाहर का बिंदु हो गया। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो आपको पता है बाहरी बिंदु से हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओ बी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और ये ए बी, ये भी एक रेखा है। इन दोनों के बीच में ऑलरेडी कोण कितने का है, 90 डिग्री का। कितने का कोण है, 90 डिग्री का इस रेखा के बीच में, और ओबी के बीच में कोण कितने का है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हमारे पास ए बी क्या हो जाती है, इसकी एक स्पर्श रेखा हो जाती है। हम पढ़कर आए हैं कि बिंदु बी से जिस बिंदु से स्पर्श रेखा लेते हैं और जो बिंदु केंद्र से मिलता है उन दोनों के बीच में कितने का कोण होता है, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण ऑलरेडी 90 का दिया हुआ है, तो ए भी हमारे पास क्या बन जाती है, स्पर्श रेखा। अब हमें दूसरी स्पर्श रेखा भी खींचनी है। दूसरी स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। जब हमें स्पर्श रेखा का पता है कि ये भी स्पर्श रेखा है, तो हमें ये भी पता है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो ए बी जो है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर है। तो ए बिंदु पर प्रकार को रखोगे, 6 सेंटीमीटर खोलोगे और इस वृत्त पर चाप लगाओगे इस पर। ठीक है, तो ये चाप लग गई तो हमें ये बिंदु मिल जाता है। इसका नाम दे देते हैं हम एच बिंदु नाम दे दिया। अब हमने ए और एच को मिला लिया। ए और एच को हम मिला लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गई, इस वृत्त पर दूसरी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हमारे पास ए भी थी, दूसरी हमारे पास क्या हो जाती है, ए एच हो जाती है। तो ये बच्चों आपका था छठा क्वेश्चन। दोबारा से एक बार मैं वर्गली बोलकर रचना के स्टेप आपको बता देती हूँ। रचना के स्टेप में हमारे पास क्या था, पहले हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, नहीं, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड लिया था। बी बिंदु पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। रचना के स्टेप जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे लिखना है। इसके बाद हमने बी बिंदु पर प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर की चाप लगाई, हमें बिंदु ए मिला। ए और सी को हमने ज्वाइन किया। इसके बाद बी बिंदु से हमने ए सी पर BD लंब डाला। तो लंब डालने का तरीका क्या था कि हमने बी बिंदु से पहले एक चाप लगाई, चाप के एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ चाप लगाई जिससे बिंदु हमें M मिला। बी और M को मिलाया तो हमें AC रेखाखंड पर बिंदु D मिला। तो B और D को मिला दिया तो BD हमारे पास क्या है, AC पर लंब है। अब इसके बाद हमें B, C और D बिंदु से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना था। वृत्त खींचने के लिए हमें केंद्र की जरूरत है। तो केंद्र निकालने के लिए हमने BC रेखाखंड का भी लंबसम द्विभाजक खींचा, CD रेखाखंड का भी लंबसम द्विभाजक खींचा। दोनों ही लंबसम द्विभाजक एक बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु को हमने नाम O दिया। तो वही हमारे पास वृत्त का केंद्र होगा। अब O को केंद्र मानकर और OB या OC या OD तीनों ही क्या बन जाती है, इसकी त्रिज्याएं। हमने एक वृत्त खींच लिया है। O को केंद्र मानकर OB जितनी प्रकार को खोलकर एक
वृत्त खींच लिया तो ये वृत्त तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। अब हमारे पास अगला स्टेप करना है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ये रहा हमारे पास ए बिंदु। इस ए बिंदु से, जो कि वृत्त के बाहर का बिंदु है, हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसके लिए यहाँ पर देखो हमारे पास ये रेखा जो ए बिंदु से होकर जा रही है और ये बी बिंदु वृत्त पर है और साथ में जो वृत्त का केंद्र है वो बी से मिल रहा है कि वो भी हमारे पास त्रिज्या है और ये भी हमारे पास एक रेखा है। दोनों के बीच में कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। तो इसलिए ए भी हमारे पास क्या है? स्पर्श रेखा है। अब हमें एक स्पर्श रेखा और खींचनी है। हमें पता है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ए बी की लंबाई थी 6 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है? हमें 6 सेंटीमीटर। हमने अपने प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोला, ए बिंदु पर रखा और वृत्त पर एक चाप लगाई जिससे बिंदु एच मिला, ए और एच को मिला दिया। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी स्पर्श रेखा, क्योंकि ए बिंदु से हमारे पास 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, ए बी और ए एच। तो होप करती हूँ बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अब ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना है। थैंक यू वेरी मच।